जी जनाब, एक दफा फिर से हम आपको कहते हैं खुश आमदीद रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से। इस वक्त आप अपना प्रोग्राम सुन रहे हैं दिल की बात। आपको बताते चले कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं बिल्किस ताहिरा साहिबा। आप वॉलंटरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शराकत की और 1986 से आप औरतों की तहरीक पे काम कर रही हैं और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेहद शुक्रिया बिल्किस कि आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कर रही है खास तौर पर खवातीन के लिए, और आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ठीक है जी। शराकत पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एक गैर सरकारी तंजीम है जो इंसानी हकूक की बहाली के लिए और प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में काम कर रही है। इसमें औरतों के लिए प्रोग्राम्स में एक बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, और जो घर पे खवातीन काम करती हैं होम बेस्ड वर्कर्स उनके लिए काम है, और एक हमने ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है। इसके अलावा जो है हमारा काम जो सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म में पुलिस की ट्रेनिंग के ऊपर है। ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और तहकीक और पब्लिकेशंस वगैरह भी हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से करते रहते हैं। उनके साथ तंजीमें और गैर सरकारी काम कर रही हैं, उनके साथ रास्ता मीटिंग्स भी करते हैं। जी, आप जो कि खवातीन की तहरीक में शामिल हैं 1986 से लेके अब तक, तो बिल्किस मुझे ये बताएं कि खवातीन पर तशद्दुद की पाकिस्तान में आपके नजदीक क्या क्या वजूहात हैं? सबसे पहली वजह जो है और सबसे बेसिक वजह ये है कि मुआशरे में औरतों की हैसियत सानवी है, और उनके साथ उनको किरदार दिया जाता है मुआशरे में, वो है सकाफत को आगे लेके जाना, बच्चों की तरबियत, और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके मुताबिक ना तो उनके पास जराए होते हैं, ना उस तरह की तरबियत होती है, ना तरबियत के मौके हासिल होते हैं। तो इस वजह से और आखिर में हर तरह की जिम्मेदारी मुआशरे की खराबियों की भी उन पे डाल दी जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इस वजह से जो रवैये मुआशरे में बन गए हुए हैं वो इसकी बुनियादी वजह है जो औरतों के ऊपर तशद्दुद होता है। और तशद्दुद की मैं आपको ये भी बता दूं कि कई किस्में हैं। सिर्फ जिस्मानी तो बहुत रिपोर्ट अब होने लग गई है जी जी माजी की निस्बत, मगर नफ्सियाती दबाव उनसे होता है, माली एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, कई तरह के और तशद्दुद हैं, और जिस्मानी इसका सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल। और उनके हकूक उनको ना दिए जाना, मसलन तालीम में लड़कों को पढ़ाना, लड़कियों को ना पढ़ाना भी एक तशद्दुद है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में, और दूसरी जो इसमें बात याद रखने की है वो ये है कि हर तबके की औरतें, चाहे वो अमीर तबके से ताल्लुक रखती हों, चाहे वो गरीब से हों, चाहे वो शहर में रहती हों, चाहे वो गांव में रहती हों, किसी न किसी जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर अपने हकूक की पामाली, जिसको हम तशद्दुद का नाम दे सकते हैं, का शिकार होती हैं। और ये समझना कि इसकी बड़ी वजह सिर्फ गुर्बत है, और गुर्बत जो गरीब औरतें हैं उन पे ही तशद्दुद होता है, ये एक तरह की मिसकॉन्सेप्शन या समझिए कि गलत अंदाजा है। फिर हम ये भी समझते हैं कि अगर औरतों को माशी मजबूती मिल जाए तो शायद उनको इन रवैयों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये भी एक और मिसकॉन्सेप्शन या गलत हमारी सोच है। बहुत अमीर तबके से भी औरतों से मेरा वास्ता पड़ा है जिनको कि ये इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और आप तो अपनी सतह पे कोशिश कर रही हैं, हुकूमत भी अपनी सतह पे कोशिश कर रही है इसमें कमी किसी हद तक आए खवातीन पे तशद्दुद की, तो आप समझ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में इसमें कुछ बेहतरी आ रही है? जी बिल्कुल। मैं चूंकि 86 से ये सारा देख रही हूँ सिचुएशन, और उससे पहले से भी गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान इस पे कोशिशें कर रही थी, और जो औरतों की तंजीमें थी और बाकी तंजीमें थी वो भी इस पे काम कर रही थी। तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत खुशाइंद वो आई हैं चीजें, जैसे कि देखिए अभी जो ऑनर किलिंग के ऊपर आया है, बिल पास किया है कौमी असेंबली ने, उससे पहले औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट हुआ है, उससे ये सेक्सुअल हैरासमेंट
کام کی جگہ پہ سیکشل ہراسمنٹ کی روک تھام کے لیے جو کوششیں ہیں، حکومت نے کرائسس سینٹرز قائم کر رکھے ہیں. اسی طرح جو سماجی تنظیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں وہ کیپیسٹی بڑھانے کا بھی کام کرتی ہیں، وہ اس میں شعور کا بھی کام کرتی ہیں. اور بہت بڑی جو چینج آئی میں سالوں میں دیکھتی ہوں، جو بہت بڑی چینج آئی ہے وہ میڈیا رپورٹنگ میں آئی ہے. صحیح. یہ اب زیادہ ہمدردی سے عورتوں کا، وہ جو پرانے 86 میں جو ہوتا تھا کہ کوا کان لے اڑا، کسی مرد نے عورت کا کان اٹھایا، تو وہ اس طرح رپورٹ ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہمدردی سے، اور بلکہ خاص طور پہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، پرائیویٹ چینلز ہیں، یہ بہت توجہ دے رہے ہیں اور خاص پروگرام بھی اس حوالے سے شامل کر رہے ہیں. پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری شراکت کے خیال میں اس ساری بات چیت میں اور ان ساری کوششوں میں مردوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا. اور بلکہ مجھے آخری سوال کا جواب دے دیجئے. مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت جو پاکستانی خواتین ہیں ان کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی ہے، یا ابھی تک وہ اس چیز سے ناواقف ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، انہوں نے اپنے حقوق کس طرح سے لینے ہیں؟ یہ جو ہے نا پیچیدہ سا سوال ہے. جی جی. کیونکہ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی اوپینین سروے تو ہوا نہیں ابھی تک، اور اویئرنیس سرویز بھی